हाय दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। विजय दिस साइड। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज मैंने पूरे 51,520 रुपये लगाकर मैंने वेदांता में ट्रेडिंग किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं मैंने कौन सी स्ट्राइक प्राइस ली थी, मैंने कॉल लिया था या पुट लिया था, मैंने कितने पैसे बनाए, सारी चीज़ों को हम समझेंगे, डिस्कस करेंगे और डेप्थ में एनालिसिस भी करेंगे। जो मैंने प्रीमियम लिया था, बिहाइंड द लॉजिक क्या था ट्रेड लेने का। और आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप एक बिगनर है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और एक चीज और दोस्तों, एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे फैमिली बिजनेस और मेरा खुद का ओन बिजनेस, इसके वजह से मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलता है ट्रेडिंग का। ये सब के रीजन की वजह से मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ स्टॉक मार्केट को। बट फिर भी एक ऑन एवरेज अच्छा टाइम देता हूँ जहां पर मैं ट्रेडिंग करता हूँ। और अभी तो मेरी एक्यूरेसी अच्छी हो गई है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं वीडियो शूट करता हूँ तो वीडियो को एडिट उतना उस लेवल पे नहीं कर पाता कि उतना अट्रैक्टिव हो जाए और लोग पूरा वीडियो वॉच करें। तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखिए, बिकॉज मेरे पास उतना टाइम नहीं होते खुद शूट करके खुद ही एडिट करके जो भी जितना समझता मैं अपलोड कर देता हूँ। बट उस लेवल का प्रोफेशनल वीडियो नहीं क्रिएट करता। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो उतना अट्रैक्टिव नहीं बन पाता बिकॉज ऑफ रीजन, बिकॉज ऑफ टाइम। ठीक है, तो चलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हम आते हैं हमारे स्क्रीन पर। तो जैसे कि हम हमारे स्क्रीन पर आ गए हैं, तो आप देख पा रहे होंगे मैंने वेदांता में 5,220 रुपये का प्रॉफिट किया हुआ है। ठीक है, मैंने वेदांता का कॉल बाय किया हुआ था 29 फरवरी का, जिसकी स्ट्राइक प्राइस थी 276.5। ठीक है, तो देखा जाए तो आज का मार्केट कैसा रहा। निफ्टी 50 नेगेटिव में क्लोज हुआ है, सेंसेक्स भी नेगेटिव में, बैंक निफ्टी भी नेगेटिव में। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 5,220 रुपये का प्रॉफिट है, मार्केट प्राइस 9.25। मीन्स जब मार्केट 9:30 बजे क्लोज हुआ तो उसकी क्लोजिंग प्राइस 9.25 रखी गई। ठीक है, एवरेज निकाल के, जैसे मेरे एक वीडियो में मैंने बताया है, क्लोजिंग प्राइस क्या होती है, लास्ट के हाफ एन आवर का जो सीजन होता है ट्रेडिंग सीजन, उसका एक एवरेज प्राइस निकाला जाता है, उसी प्राइस को रख दिया जाता है 3:30 के क्लोजिंग प्राइस में। तो ये जो क्लोजिंग प्राइस देख रहे हैं आप 9.25 एक एवरेज निकाल कर रखा हुआ है। बताना चाहूँगा मैंने 2 लॉट बाय किया था। ठीक है, इसका एक लॉट 2,300 क्वांटिटी का है। तो मैंने जो 2 लॉट बाय किए थे, टोटल 4,600 क्वांटिटी मैंने बाय किए थे। ठीक है, तो मैंने काफ़ी छोटा ही ट्रेड किया था, ये लाइक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं स्कैल्पिंग। ठीक है, तो चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं हमारे टर्मिनल पे और हम डेप्थ में एनालिसिस करते हैं इसको। तो दोस्तों जैसे कि हम हमारे टर्मिनल पर आ गए हैं, आप देख पा रहे होंगे मैंने वेदांता का चार्ट ओपन किया हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। मैंने प्रीमियम का चार्ट ओपन नहीं किया है जिस प्रीमियम में मैंने ट्रेड किया था। ठीक है, मैंने उस प्रीमियम का स्टॉक का चार्ट ओपन किया हुआ है वेदांता का। रीज़न क्या है प्रीमियम में नहीं समझाने के लिए, क्योंकि अगर मैं उसमें आपको समझाने जाऊंगा तो एक्चुअली आपको बहुत डिफिकल्टी जाएगी समझने के लिए। ठीक है, मैं उसका भी चार्ट ओपन करके दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें जब मूवमेंट होता है तो उस तरीके का कैंडल आपको, जो कैंडल बनता है आपको वो कैंडल समझ में नहीं आएगा एज ए बिगनर। ठीक है, इसके लिए चीज़ों को एकदम सिंपल करने के लिए मैंने स्टॉक का ही चार्ट ओपन किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। आज की डेट है 5 फरवरी 2024। ठीक है, तो देखेंगे जब मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे, तो फर्स्ट एक रेड कैंडल बनी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, देन अगेन एक ग्रीन कैंडल। ठीक है, इस तरीके का कुछ कैंडल बन रहा था मार्केट में। अब बताना चाहूँगा मैंने ट्रेड कहाँ पर प्लान किया। ठीक है, जब मार्केट इस तरीके का कुछ मूवमेंट कर रहा था, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ 278 का प्राइस टच किया था इसने, इस कैंडल ने। इस कैंडल का ये जो वीक है, इसके ऊपर जो ये पतली सी डंडी होती है, इसे हम वीक कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जो रेड कैंडल बनी थी, इसने अपना हाई बनाया था 278.30 का। ठीक है, टाइम फ्रेम था अराउंड 10:10। ठीक है, तो इसने अपना एक हाई बनाया, मैं सिर्फ इसका ही वेट कर रहा था, इसके पहले मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर पेशेंस लेवल बहुत है, मैं वेट कर लेता हूँ। स्टार्टिंग में नहीं कर पाता था इसलिए पैसे लूज़ करता था। डेफिनेटली मैंने भी पैसे बहुत गंवाए स्टार्टिंग के मार्केट में। ठीक है,
तो जैसे कि 10 बजे के आसपास इसने एक ये हाई बनाया, उसके बाद देखा जाए तो डाउन आया और फिर थोड़ा सा साइडवेज टाइप हुआ। 11:30 बजे देन अगेन कुछ मूवमेंट दिखा और वो इस मूवमेंट को मैंने कैच किया। तो अगर आप देखेंगे मैंने इस मूवमेंट को कैच किया। ये जो मैंने येलो कलर की मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, मैं आपको बता दे रहा हूँ रीज़न क्या था। अगर हम चार्ट पे यहाँ आएंगे तो आप देख पाएंगे कि 2 फरवरी को 2 बजे के आसपास इसने एक अपना ये हाई बनाया था। ठीक है, मैंने इसे ही एक रेजिस्टेंस बनाया। ठीक है, अब रेजिस्टेंस कहाँ पर बन गया, 276 पे। ठीक है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर मैंने प्लान किया और उसके बाद आप देख सकते हो बहुत अच्छी कैंडल बन गई ग्रीन में। ठीक है, अब देखा जाए मैंने एग्जिट कहाँ पे हुआ, मैं एक पॉइंट में एक्चुअली एग्जिट हो गया। द रीज़न इसकी मैं सेफ ट्रेड में जाता हूँ कभी भी। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो 10:30 बजे का हाई था, सॉरी ये जो 10:10 का जो हाई बनाया था मार्केट ने आज का ही, यहीं पर मैं एग्जिट हो गया। इस इट मीन्स कि इस कैंडल के हाफ में, अगर आप मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों ने एक ही चीज़ देखा होगा कि मैं हर वक्त सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही काम करता हूँ। मैं ज़्यादा चीज़ों पे डिस्कस भी नहीं करता और मैं जिस तरीके से ट्रेड लेता हूँ मैं उसी तरीके से आपको भी बताता हूँ, और कोई और मैं कुछ नहीं देखता। ठीक है, अगर मुझे मैं वेदांता में ट्रेड कर रहा हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये देखना होता है कि आज के डेट में कोई न्यूज़ तो नहीं है ना मेटल के ऊपर। ठीक है, जितनी भी मेटल्स कंपनियां हैं अगर वो भाग रही है इट मीन्स कुछ तो डेफिनेटली आज न्यूज़ है। ठीक है, तो न्यूज़ पे काम करता हूँ और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करता हूँ। वन साइड मूवमेंट में कोई स्टॉक भाग रहा है तो डेफिनेटली कुछ तो आज रीज़न है, कोई न्यूज़ है या तो कुछ कंपनी पे न्यूज़ है। तो आपको वो भी समझना होता है, उसके लिए आप यूट्यूब देख सकते हैं। बहुत सारे चैनल है जो लाइव स्टॉक मार्केट में 9:15 से 3:30 बजे तक लाइव रहते हैं और आपको उससे मालूम पड़ जाएगा ईजिली। ठीक है, मेरे एग्जिट के बाद भी मार्केट एक अच्छा मूवमेंट दिखाया और अप साइड में गया। ठीक है, और इसने एक हाई बनाया 279 का। देखा जाए तो उसके बाद वाली कैंडल ने, उसकी वीक ने उससे भी एक ऊपर की हाई बना दी। ठीक है, उसके बाद जो डाउनफॉल आया है मार्केट में आप देख सकते हैं। मैं रफ करता हूँ थोड़ा, आपको इजी पड़ेगा समझने को। ये हाई बनने के बाद, ठीक है, अप्रोक्स 12 बजे तक, अप्रोक्स 12 बजे के आसपास ये हाई बना। उसके बाद ये मार्केट में जो डाउनफॉल आया है कंटिन्यू 25 मिनट तक कैंडल रेडी बनी, गिरते ही रहा। द रीज़न इसकी यहाँ पे जो भी बाइंग हुई है सारे लोग ने सेल कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखा जाए तो डाउन ट्रेंड में चले गया। यहाँ पर जो दिख रहा है यहाँ पर ज़्यादातर बिगनर्स लोग की एंट्री हुई। ठीक है, उनको बुलाया गया बाइंग के लिए और यहाँ पर जब उन्होंने बाय किया देखा जाए तो अप्रोक्स 1 से 1.5 घंटे तक। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट स्लाइड करके पूरा डाउन आ गया। जब मार्केट लोगों को बुला लिया अप्रोक्स 12:25 से 2 बजे के आसपास, ठीक है, अप्रोक्स देखा जाए तो 1.5 घंटे तक जब बाइंग हो गई उसके बाद मार्केट स्लाइड हो गया पूरा डाउन साइड में। ठीक है, अगेन एक ग्रीन कैंडल बनी। देखा जाए तो 2 बार मतलब 10 मिनट तक कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये तो टाइम अप्रोक्स 3 बज गया था यहाँ पर मार्केट, और बताना चाहूँगा 3 बजे के बाद आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अगर आप बिगनर है तो BTST मत कीजिए। आपको BTST नहीं करना है। BTST का मतलब बाय टुडे सेल टुमारो। काफ़ी जन क्या करते हैं कि मार्केट 3:15 बजे 3:20 पे यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं और कल के डे का वेट करते हैं, गैप अप गैप डाउन होगा, मेरा कुछ लॉटरी लग जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो जुआ काइंड ऑफ हो गया अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं मार्केट में तो। ठीक है, तो देखा जाए मार्केट में मैं जिस तरीके के साइकोलॉजी के साथ चलता हूँ अगर आप उसे भी फॉलो करेंगे तो आप अपने पैसे तो बचा ही लेंगे, अपने कैपिटल डुबाएंगे तो नहीं।
तो देखा जाए अगर आपने मेरी ही चीज़ों को कॉपी पेस्ट किया ना, तो आप डेफिनेटली कह सकता हो कि आप अपने पैसे लूज तो नहीं करोगे, बनाना बात की बात है, पैसे तो नहीं लूज करोगे, ठीक है। और दूसरी बात कि सबका खुद का एक अपना सेटअप होता है, ठीक है। देखा जाए तो बेसिक रूल मेरा यही है, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करता हूँ, उसको देख के ट्रेड ले लेता। तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, बट आपका सेटअप अलग होगा डेफिनेटली। आप कैंडल का वेट करते हैं कि नहीं, आप कैंडल के टॉप पे सेल करते हैं कि मिड पे सेल करते हैं, काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। ये चीज़ें देखा जाए तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। तो बताना चाहूँगा जैसे कि मैंने बोला था कि मैं उस प्रीमियम का चार्ट ओपन करूँगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं वेदांता 29 फरवरी का 276.5 का कॉल, ठीक है। तो रीज़न यही था, अभी अगर मैं इसका टर्मिनल ओपन करूँ, ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे ये थोड़ा सा डिफ़िकल्टी जाएगा समझने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी इंडेक्स में ट्रेड किए तो डेफिनेटली चीज़ें क्लियर होती है, बट स्टॉक में इस तरीके का ही मूवमेंट आपको देखने मिलेगा। इसके लिए मैं प्रीमियम के चार्ट में डिस्कस ना करके मैंने स्टॉक के चार्ट में डिस्कस किया आप लोगों से। हमें तो यही समझना था कि मैंने क्या देखकर किस सपोर्ट पे मैंने बाय किया और कहाँ पर एग्जिट किया। सारी चीज़ें साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है फ्रेंड। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आप सीख जाएंगे 1 2 3 महीने में, 6 महीने में, ठीक है। आप उसमें प्रॉपर स्ट्रांग हो जाओगे। बट मेन चीज़ यही है कि आप कहाँ पर ट्रेड को बाय करते हो और कहाँ पर सेल करते हो। सेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे तो मैं कभी भी पूरे कैंडल के टॉप का वेट नहीं करता, ना कि उसके वीक का वेट करता हूँ। मैं कैंडल के मिड में ही सेल कर देता। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने सीखा और आप लोगों ने देखा कि मैंने कितने का प्रॉफिट किया हुआ है। एक चीज और बोलना चाहूंगा, प्रॉफिट दिखाने का ऐसा कोई पर्पस नहीं है कि आप एग्रेसिव होकर नेक्स्ट डे ट्रेड करने लगे, ठीक है। सिर्फ ये लर्निंग पर्पस के लिए मैं प्रॉफिट दिखाता हूँ कि आपको लगे कि हाँ सच में प्रॉफिट होता है। तो सिर्फ इसी पर्पस से वीडियो दिखाता हूँ प्रॉफिट की। जी हाँ, जरूर पैसे बनते हैं अगर आपको अच्छे से नॉलेज है और मार्केट का अच्छा एक्सपीरियंस है तो चलिए फ्रेंड, अगर आप इस वीडियो के एंड तक आ गए तो डेफिनेटली आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं और मेरे जर्नी से जुड़ने के लिए और इस चैनल पे नई वीडियो के अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं एंड विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।